कि माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ बच्चों पर अपने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। माँ का ऋण कौन उतारे, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके सभी के सभी भजन पर तालियां बजाएंगे, एक साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे सभी के सभी एक साथ। बच्चों पर अपनी ममता, बच्चों पर अपनी ममता बलिहार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। माँ का ऋण कौन उतारे, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। मैं निवेदन कर रही थी माताओं कि बालक ध्यान रखना एक प्रक्रिया है। जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, या तो 11 दिन का बालक हो तब उसका नामकरण संस्कार कराओ,
या बालक की आयु 3 महीने की हो जाए तब उसका नामकरण संस्कार करवाओ, या फिर पूरा 1 वर्ष का हो जाए। तो कहते माताओं, जब नामकरण संस्कार होता है तो बालक का उत्तर की तरफ सर करके, दक्षिण की तरफ पैर करके माता बालक को पिता की गोद में देती है और क्या कहती है, देखो तुम्हें चाहत ही ना मेरे कुल को चलाने वाला, मेरे वंश को चलाने वाला कोई आए, तो लो मैंने ये पैदा कर दिया, 9 महीने तक इसे अपने गर्भ में रखा है, सारे बढ़िया संस्कार दिए हैं, ये जो तुम्हारे कुल को चलाने वाला ही आ चुका है, मैं इसे सौंप रही हूं। तो माताओं वहां क्रिया आती है, ऋषियों ने वहां क्रिया लिखी, पहले तो माँ बालक को, बच्चे को पिता को देती और पिता भी लेके फूला नहीं समाता, क्यों, मैं बाप बन गया है जी, अब तक तो मुझे ही ताने मिलते थे बेटे मैं तेरा बाप हूं, अब मुझे भी कहने को मिल गया कि मैं भी किसी का बाप। पिता फूला नहीं समाता, थोड़ी देर तो उसने बच्चे को रखा, फिर वापस उसकी माता को दे दिया। तो ऋषियों से पूछा ये क्यों किया, माता ने अपने पति को दिया और पति से फिर वापस ले लिया, क्यों? तो देखो क्या कहते हैं ऋषि, वेद क्या कहते हैं, वो पिता कहता है, ओ मेरी देवी सुन, तूने मेरे कुल के चलाने वाले को पैदा कर दिया, इसके लिए तो मैं तुझे प्रणाम करता हूं, पर ये जो इतना छोटा है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं इसे लेते हुए, अरे मुझे तो यही नहीं पता इसे भूख लगेगी तो कैसे संभालना है, प्यास लगेगी तो जोर से बोलो कैसे संभालना है, कब गर्मी लगेगी कब सर्दी लगेगी मुझे नहीं पता, इसलिए अभी तो इसे तुम ही संभालो, और जब ये बड़ा हो जाएगा ओहो तब मैं देख लूंगा फिर। अच्छा, जब तक बालक छोटा होता, ईमानदारी से कहना, किसकी गोद में रहता है, जोर से बोलो ओहो। और एक बात कह दूं, ये जो पीछे बैठे हुए ना पुरुषगण, अगर सुधर जाए तो ये तो तभी छाती ठोक के कहते हैं मेरा है, और अगर बिगड़ जाए तो तेरा ही है, बस तू ही देख इसे अपने रत्न को। ओ मेरी माताओं, अगर बच्चा रोने लगे, कितना भी पिता को प्यारा क्यों ना हो, अगर वो सो रहा है और उसे नींद आ रही है और बच्चा रो रहा है, तो पत्नी पर झल्ला के पड़ेगा, क्या कहेगा, ले जा इसे, सोने भी नहीं दे रहा। अब आप सोचो, दिन भर काम करती है, अच्छा माँ भी कह देगी बच्चे से ये रोते हुए, बोलो आजकल की तो कह देती है माता, आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई तो माताएं भी बदल गई, पहली नहीं कहती थी, आजकल की कहती है सो जा राक्षस, आजकल की तो कहती है। पर कवि ने कहा, अरे जिसको नहीं देखा हमने कभी, न जाने वो सूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी, क्या नहीं करती अपने बच्चे के लिए, अपने मुंह का निवाला भी बच्चे को खिला देती है, रात भर भी ना सो पाई हो तो भी सीने से लगा करके बैठी रहती है। और कह दूं, कहा जाता है पूत कपूत हो सकते पर माता को माता नहीं हो सकती। मेरी माताओं, पता नहीं कितने उदाहरण मिलते हैं, भरी जवानी में पति चला गया, माँ ने बच्चों पर सब्र कर लिया, कई बार घर अच्छा नहीं मिला, पति अच्छा नहीं मिला, अपने बच्चों पर जीवन काट देती है। इतना त्याग एक माँ का होता है, इसलिए क्या लिखा कवि ने, दुख हो कोई बच्चे पर माँ खुद ही घबराए, दुख हो कोई बच्चे पर माँ खुद ही घबराए, कहती है मेरे लाल पे कोई आँच ना आए, दुख हो कोई बच्चे पर माँ घबराए, कहती है मेरे लाल
माँ तो जीवन देती, ओ माँ तो जीवन देती। बोली सत्य सनातन धर्म